अफ्रीका के पश्चिम में स्थित माली कभी सोने और संस्कृति की भूमि के रूप में प्रसिद्ध था। टिम्बकटू जैसी ऐतिहासिक नगरी और समृद्ध प्राकृतिक संस्थानों से भरा ये देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। ये विरोधाभास केवल अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और कमजोर शासन तंत्र का परिणाम है। हाल ही में माली में 5 भारतीयों के अपहरण की घटना ने फिर से ये सवाल खड़ा किया कि इतनी संपदा के बावजूद ये देश गरीबी और असुरक्षा में क्यों डूबा हुआ है। 13वीं से 16वीं सदी तक माली अफ्रीका का समृद्ध साम्राज्य था। मनसा मूसा जैसे धनी शासक ने इस भूमि को व्यापार का केंद्र बना दिया। कहा जाता है कि उनके पास इतना सोना था कि मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में सोना बांट दिया। आज भी माली के पास सोने, यूरेनियम, बॉक्साइट और फॉस्फेट के बड़े भंडार हैं। लेकिन इन संसाधनों के बावजूद देश की हालत बदहाल है। 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता पाने के बाद माली में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन जल्द ही तानाशाही और सत्ता संघर्ष ने इसे कमजोर कर दिया। 2012 में सैन्य विद्रोह के बाद हालात और बिगड़ गए। उत्तरी माली के बड़े हिस्से पर चरमपंथी संगठनों ने कब्जा कर लिया। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन चरमरा गया, निवेशक पीछे हट गए और आम जनता आतंक के साए में जीने लगी। फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं आज भी वहां आतंकवाद से जूझ रही हैं। 2012 के बाद अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुटों ने सहारा क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा ली। ये संगठन सरकारी ठिकानों के साथ साथ नागरिकों और विदेशी कामगारों को भी निशाना बनाने लगे। हाल ही में 5 भारतीय इंजीनियरों का अपहरण इसी असुरक्षा की झलक है। ऐसे समूह अक्सर फिरौती को अपनी आय का जरिया बनाते हैं, जिससे आतंकवाद और मजबूत होता जा रहा है। माली का आर्थिक संकट रिसोर्स कर्ज यानी संसाधन शाप का उदाहरण है। यहाँ के खनिजों से तो कमाई होती है, पर वो जनता तक नहीं पहुँचती। सोने की खदानों से होने वाली आय विदेशी कंपनियों और राजनेताओं के बीच बढ़ जाती है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बेहद सीमित हैं। इसमें असमानता और असंतोष बढ़ता है, जो हिंसा को जन्म देता है। माली की सरकारें लंबे समय से विश्व बैंक, IMF और यूरोपीय संघ जैसी संस्थाओं की मदद पर निर्भर है, लेकिन सहायता का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत कम निवेश होता है। 2020 और 21 में लगातार 2 सैन्य तख्तापलटों ने देश की साख को और गिरा दिया, जिससे विदेशी निवेश भी ठप पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार माली की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। जलवायु परिवर्तन और सूखे ने कृषि को नुकसान पहुंचाया है। आतंकवाद के डर से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। ये मानवीय संकट न केवल माली बल्कि पूरे पश्चिमी अफ्रीका को प्रभावित करता है। माली में भारतीय कामगारों का अपहरण भारत के लिए सुरक्षा चुनौती है। भारत ने माली में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, लेकिन बढ़ती अस्थिरता ने जोखिम बढ़ा दिए हैं। भारत को न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि वैश्विक मंचों पर ऐसे असफल राज्यों की स्थिरता के लिए भी भूमिका निभानी होगी। माली को बाहरी सहायता नहीं, आंतरिक सुधार की जरूरत है। पारदर्शी शासन, जवाबदेह नेतृत्व और स्थानीय समुदायों की भागीदारी ही स्थायी समाधान है। जब तक शासन मजबूत नहीं होगा, तब तक ना अमीरी टिकेगी न सुरक्षा। माली की मुक्ति उसके सोने में नहीं, बल्कि उसकी जनता की आत्मनिर्भरता और न्यायपूर्ण विकास में है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।